दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए देखते हैं सीटीपी बाल विकास के एमसीक्यू प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए दिया है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी दिया है परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम भी हो सकता है, परिवार का वातावरण भी हो सकता है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए दिया है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि तीनों अवस्था के लिए उपयोगी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन ए दिया है स्नायु मंडल, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र होगा स्नायु मंडल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं, आपको बताना है इधर, तो स्नेहपरक सजा एवं डेश डेश। तो इसका देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया है द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा शामिल है, उद्देश्य परक सजा शामिल है, मानसिक सजा शामिल है, अस्थायी सजा शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या हो सकता है, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। ऑप्शन बी दिया, एक मूलक पैतृक यानी कि भाषाई या भाषा निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी है धीमा या सुस्त जो है प्रशिक्षु बन सकता है। ऑप्शन डी है एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक मूलक भाषाई भाषा निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर बढ़ती है, प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत जो है 2 से 3 साल के अंदर के बीच में जो आयु के मध्य जो है बच्चे की जो भाषाई विकास दर है बढ़ती है। ऑप्शन ए दी है 50 से 1000% तक, ऑप्शन बी है 2 से 10% तक, ऑप्शन सी है 20 से 50% तक, ऑप्शन डी है 50 से 5% तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 से 10% तक बढ़ती है 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य भाषाई विकास दर। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, मानव में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है। ऑप्शन ए दिए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी है यौवनावस्था में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। तो मनुष्य में जो विकास की सबसे तीव्र गति होती है वो होती है शैशवावस्था। हाँ, यहाँ पर जो है किशोरावस्था दिया है तो किशोरावस्था इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर शैशवावस्था रहता तो शैशवावस्था इसका सही उत्तर होता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बी होगा, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन ए दिया है सिर से पांव की ओर, ऑप्शन बी है निकटवर्ती से दूरवर्ती अंगों तक, ऑप्शन सी है पांव से सिर की ओर, ऑप्शन डी दिया है दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। तो सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। गर्भधारण से शिशु का जब जन्म होता है उस अवधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है प्रसव पूर्वकाल, ऑप्शन डी है वयस्कावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्रसव पूर्वकाल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास खालिस्तान की दिया है, खालिस्तान की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है। यहाँ पर दिया है कि जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास जो होता है वो खालिस्तान यानी कि देश की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है। ऑप्शन ए दिया है संवेदी मोटर अवस्था, ऑप्शन बी है संचालन पूर्व अवस्था, ऑप्शन सी दिया है साकार यानी कि मूर्त अवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं संवेदना, ठीक है संवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा संवेदी मोटर अवस्था।
अगला प्रश्न ये पढ़ते हैं, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ऑप्शन ए है चेतना का, ऑप्शन बी है विकास का, ऑप्शन सी है विवृद्धि का, ऑप्शन डी है संशोधन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास का है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी है कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी है आसपास यानी कि आस पड़ोस का वातावरण, ऑप्शन डी है ये सभी। किसी बालक का मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? तो परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है और आस पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, संवेग क्या है? ऑप्शन ए है प्यार व स्नेह, ऑप्शन बी है क्रोध व भय, ऑप्शन सी है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तेजना या भावों में परिवर्तन जो होता है उसे संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑप्शन ए डी है परिवार, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है पड़ोस, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो निम्नलिखित संस्था में बताना है कि सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ऑप्शन ए डी है परिवार, ऑप्शन बी है विद्यालय, पड़ोस कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा परिवार। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी है बी ए है, ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लिखा गया है, ये बी होगा। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं बताना है विकास का। ऑप्शन ए दिया है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, ऑप्शन बी है विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी है निरंतर होता है, ऑप्शन डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये सिद्धांत जो है नहीं है, बाकी विकास वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है आहार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आपका पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य और आहार, ये तीनों जो है प्रभावित कर सकते हैं वृद्धि को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन बी है प्ले विद्यालय को, ऑप्शन सी है परिवार को, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा है वो माना जाता है परिवार को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है डेसीमीटर, ऑप्शन बी है डेसीबल, ऑप्शन सी है डेसीपाइन, ऑप्शन डी दिया है डेसी बिंदु। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा इसका सही उत्तर डेसीबल। डेसीबल इकाई का जो इसका उपयोग है सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में देश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए दिया है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, ऑप्शन बी है विकास की दर में, ऑप्शन बी है विकास का क्रम में, ऑप्शन डी है विकास की सामान्य क्षमता में। तो इसका जो यहाँ पर भिन्न होता है विकास की दर में जो है भिन्न होता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित है।
ऑप्शन ए है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी है शिक्षण के समाज शास्त्री सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है शारीरिक कक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी दिया है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है मूल रूप से आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने। ठीक है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या ज्ञात होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। तो सामाजिक विकास हेतु एक अध्यापक को जो है प्रत्येक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जो है जानना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए दी है इच्छा शक्ति द्वारा। ऑप्शन बी है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ऑप्शन सी है नैतिकता द्वारा। ऑप्शन डी है इन सभी के द्वारा। तो चरित्र का निर्माण होता है, ये होता है इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव व्यवहार के द्वारा भी होता है और नैतिकता के द्वारा भी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा। डी जो है इसका सही उत्तर होगा, इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। वह हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास के किस अवस्था में है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी है किशोरावस्था। ऑप्शन सी है युवावस्था। ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। एक 13 वर्षीय बालक है जो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न दिया है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन बी है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन डी है पैर से सिर फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सिर से पैर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन बी है 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक। ऑप्शन सी दिया है 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष। तो मूर्त अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो विकास अंतः क्रिया का फल है। हाँ, विकास अंतः क्रिया का क्या है, फल है। ऑप्शन बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यहाँ पर हम पहचान लेते हैं, जो विकास होता है एक अंतः क्रियात्मक का क्या होता है, एक फल होता है। ये सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, अनुगमन करती है एक श्रृंखला के। ठीक है, सबसे पहले शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर, इस प्रकार से श्रृंखला चलती है। उसके बाद विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है विकास। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये जो कथन है सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है बौद्धिक विकास का जो है निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी है अनुभव और संतुलनीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसके बारे में पियाजे ने कहा है कि अनुभव और संतुलनीकरण, लेकिन सामाजिक संचरण के बारे में नहीं कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक संचरण जो है एक निर्धारक तत्व नहीं है, ऐसा पियाजे ने कहा है कि बौद्धिक विकास के लिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है।
पियाजे के अनुसार विकास की पहली जो अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था, उसमें लगभग जन्म से जो कि 2 वर्ष तक होती है, उसमें बच्चा सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखता है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन बी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था, उसके द्वारा जब इसमें सीखते हैं, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतः संबंध के सिद्धांत से, ऑप्शन बी है निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है एकीकरण के सिद्धांत से, ऑप्शन डी है अंतः क्रिया के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है। ऑप्शन सी है संविधि प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों की समझ शिक्षक की सहायता करती है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों की जो समझ है वो शिक्षक की सहायता करती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ऑप्शन डी दिया है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करती है विकास के सिद्धांत। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, सबसे अधिक गहन जटिल सामाजिकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए है गौड़, ऑप्शन बी है गत्यात्मक, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन डी है प्राथमिक। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थिर। आनुवंशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डेश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास का, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास का, ऑप्शन डी है समयगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से एक बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है बताना है। ऑप्शन ए दिया है अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी दिया है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी है निरंतरता। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सिद्धांत में अनुक्रमिकता होती है, ठीक है, और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और निरंतरता भी, ये निरंतरता हो, ये भी इसका जो सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये विकास जो होता है वो निरंतरता के सिद्धांत को बताता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती यानी कि ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ती जो है विकास के सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा,
परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला जो है विकास है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए दिया है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान एवं संख्या, ऑप्शन सी है संख्या, ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के आवश्यक तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए दिया है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपनी हम उम्र के बालकों के साथ रहकर सीखना। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। बाकी तीनों जो है सीखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है, पर हम निर्भर करता है इस बात पर कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।